यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उनका 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय 51 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 51 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वचन बोलती है कि मैं तुमको सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा मेरा वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा और अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। अदन के बाड़ी में जब पाप हुआ, अदन के बाड़ी में जब पाप हुआ तो मृत्यु जो था वो पाप के द्वारा मृत्यु आए और मृत्यु हर मनुष्य के अंदर में समा गई। हर मनुष्य के अंदर में मृत्यु का हो गया समा गई, समझे। और वो मृत्यु जो था वो केवल मनुष्य को खोज में लग गया। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा खोज में लगा रहता है किसको फाड़ खाए, ठीक है। तो ये मृत्यु के लिए देखा कि संसार अदन के बाड़ी में निकले के बाद में तो संसार लबालब भरना चालू कर दिया। मनुष्य बहुत संसार में बढ़ोतरी हुआ। अंत में इनके पाप के द्वारा तो परमेश्वर एक समय में तो जल पड़ने करके पूरा खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के अंदर में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही नहीं हो रहा है, वो बुरा ही हो रहा है। इसलिए कई भक्त को भेजा और कई संत को भेजा, लेकिन संसार के लोग उसको ग्रहण नहीं किया। अंत में परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा 2000 साल में। जब 2000 साल मनुष्य के रूप में मनुष्य की समानता में धरती पर आए, स्वर्गदूत उसको भेजा और स्वर्गदूत उस संदेश को, परमेश्वर के संदेश को लेकर ये धरती पर आए। अब उस समय जब धरती पर आए तो देखा कि कहाँ पर मैं मनुष्य के रूप में, मनुष्य की समानता में मैं प्रकट होना है। लेकिन एक लेडीज जो है मरियम, उनके द्वारा ये धरती पर वचन के द्वारा वो देहधारी धरा और देहधारी धर कर हमारा बीच में 33.5 साल तक से डेरा किया, हमारे साथ में चला फिरा और इस दुनिया में वो मनुष्य के समानता में होकर वो चला फिरा किया। लेकिन इस संसार के लोग उसको तिरस्कार किया, मारा पीटा, दुर्दशा किया, यहाँ तक नहीं उनको क्रूस पर टांग दिया। यहाँ तक नहीं, वो क्रूस से उतार करके उसको कब्र में भी डाल दिया और कब्र में डाले के बाद परमेश्वर ने वो तीसरा दिन भर वो जीवित होकर के हाथ और पैर को दिखा करके वो देखते देखते कि स्वर्ग में चले गया। मेरे प्रियो, आज हमारा देश जो है, भारत जो देश है, जिससे हम भारत देश में जन्म लिया, और आज इस भारत देश में हम अभी 15 अगस्त के हम लोग झंडा फहराए हैं और 15 अगस्त, ये अगस्त जो 15 अगस्त स्वतंत्र, 15 अगस्त हम स्वतंत्र कहाँ है? स्वतंत्र हमारा भारत देश पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सली साथ लड़ रहे हैं और हर बीमारी के साथ में हर लोग, हर घर में, हर छोटे से बच्चा से लेकर के बीमारी साथ आज हम है ना महामारी में वो लड़ रहे हैं। और इस कावर लड़ रहे हैं क्योंकि सत्य न जाने के कारण। सत्य ही परमेश्वर है और सत्य ईश्वर जो है, वो सत्य ईश्वर जो स्वर्ग से उतरा था इस धरती पर, और ये उसी ने बोला कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र कर देगा। लेकिन आज सत्य को न जानने के कारण, बाइबल में लिखे, न जानने के कारण कोई टीले में, कोई पहाड़ में, कोई दारू के घर में, कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है। कहाँ स्वतंत्र है? हर व्यक्ति कोई स्वतंत्र है? नहीं है। व्यक्तिगत अपन जीवन है, बीमारी के साथ में लड़ रहे। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में 2000 साल में आए तो बीमारी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए और स्वर्ग के मार्ग को बताने के लिए और स्वर्ग में ले जाने के लिए, मेरी द्वारा तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा बोले। मेरे प्रियो, आज मैं कुछ वचन को लेकर आज इस आपके बीच में आया हूँ और इस वचन को हम देखेंगे। 8 अध्याय जो निकाले हैं हमारा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उनके 8 अध्याय 51 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ,
कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर कोई चलेगा भी व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। ना देखेगा। आज हम जितनों ने उनको ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है, और आज उस मृत्यु को जय पाने के लिए केवल यीशु मसीह इस धरती पर आज भी जिंदा है। आप इस बात को अगर समझ जाओगे तो यहाँ पर लिखा है सत्य को 32 पद को, हम उसी में 32 पद को निकालेंगे बेटा। तुम सत्य को जानोगे सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र और करेगा। सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र और करेगा। सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही परमेश्वर परमेश्वर है। और इसलिए मेरे प्रियो यह सत्य को 316 के अनुसार से परमेश्वर ने पुत्र को जगत में भेजा, और जितनों ने उसका पुत्र को ग्रहण किया, जितनों ने उनके पुत्र को जाना है, वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार उनको पास में है, और स्वर्गराज उन्हीं का है, स्वर्गराज उन्हीं का। अब इसलिए इस वचन बोलता है। एक बात और बोलूंगा, उनका 36 पद को पढ़ेंगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र और करेगा पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो तो जाओ। सचमुच में तुम स्वतंत्र हो हो जाओगे। हो जाओगे। और इसलिए संसार को जब आया यीशु मसीह दुनिया में इस धरती पर, तो सत्य को बताने के लिए आया, और सत्य ही में ही हूँ बोली, और सत्य के मार्ग को बताया। वो बड़े बड़े लोग बनाए उनके पास में, गरीबों को भोजन, लंगड़ा को चलाना, अंधा को आंख देना, बीमार को चंगा करना, अपने आप को प्रकट करते थे, मैं वह स्वर्ग सूत्रा हूँ, मैं स्वर्ग सूत्रा हूँ। लोग उसके पास, लाखों करोड़ों लोग उसके पास में जाना तैयार कर दिया, उनके पास में आते थे। लाखों करोड़ों लोग ऐसे बैठ करके उनकी अमृत वाणी को सुनते थे। वो परमेश्वर है। वो भूखे को 2 रोटी मछली लेकर के 50-50 के लाइन में बैठा के उनको भोजन देने वाला परमेश्वर है। यहाँ तक से कि मुर्दा को उसको गाड़ा हुआ मुर्दा को बांस मार रहा था, उनको खलवा करके उनको रेंगाने वाला परमेश्वर, मुर्दा को जय दिलाने वाला परमेश्वर, और शून्य मुर्दों से जीवित होने वाला। लेकिन उसके एक परमेश्वर के दास थे, और उसके दास जब उसके घर में जाते थे, लाजर जब मरा ना, तो उनको जो मिट्टी 4 दिन में था उनको भी खलवा कर निकाल दिया, और उनके कफन सुद्धा उनको रेंगा दिया। वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने इस बात को बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र और करेगा। सत्य ही परमेश्वर, उस परमेश्वर को जानना है, उस परमेश्वर को जानना है। वो जीवित परमेश्वर है। बाइबल बोलती है मैं मर गया था, मैं युग जीवता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहला युग में पिता, दूसरा युग में पुत्र, और तीसरा युग आत्मा। तीसरा युग में जो हम लोग अभी जीवन को चाह रहे हैं, हम लोग आत्मा के युग में, और यीशु मसीह का है आत्मा। ये संसार में जब आए थे और संसार को उन्हें जीत लिया है, संसार को जीत लिया है। अब इसलिए जितना ने उनको जाना है, अब उसको बोलता है कि तुम संसार के लिए, संसार में से तुमको मैं क्या कर लिया हूँ, जीत लिया हूँ। तो मेरे प्रियो, आज इस संसार को जीते के बाद यीशु मसीह, संसार के लोग उसको मारा पीटा, दुर्दशा कर दिया, यहाँ तक से क्रूस में टांग कर उनको कब्र में ले दिया, और कब्र में ले करके पहरादार भी बैठा दिया, और पहरादार बैठाने के बाद में वो परमेश्वर जीवित होकर के अपने हाथ और पैर को दिखाए, और यहाँ तक नहीं, वो देखते देखते स्वर्ग में चले गए। और स्वर्ग में जब गए तो पिता ने संसार को, ये यीशु मसीह संसार को जब जीत कर गए ना, तो पिता ने सारे अधिकार को दे दिया। तीनों लोक का अधिकार यीशु मसीह, और तीनों लोक में आए थे, स्वर्ग लोक, मनुष्य लोक और मृत्यु लोक। तीनों लोक के मालिक, अब तीनों लोक यीशु मसीह ने क्या कर लिया है, जीत लिया। हम यूहन्ना 5 अध्याय में आएंगे, उसके 22 और 23 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय उनका 22 और 23 पद। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अब देखिए, पहला युग में पिता को बहुत से लोग देखा, उत्पत्ति से मलाकी के पुस्तक तक 40 भविष्यवक्ता जो लिखा है, 40 भविष्यवक्ता जो लिखा है ना, तो व्यवस्था के अनुसार से लिखा। तो यहाँ पर 40 उत्पत्ति से लेकर मलाकी, और मलाकी से लेकर प्रकाशित वाक्य के लिखने वाला परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती है कि संसार को वो जीत करके जब स्वर्ग में गए ना, उनके कार्य के
उनके कार्य को देख करके पिता ने पुत्र के कार्य को देख करके सारे अधिकार को क्या कर दिया, सौंप दिया है। क्या कर दिया है, सौंप दिया। अब वो क्या कर सौंपे, देखिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं जैसे पिता के आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। और पुत्र के आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता और जो पुत्र के आदर नहीं करता वह पिता का जिसे उसने भेजा है हाँ। आदर नहीं करता। वो आदर नहीं करता। और पुत्र को इसलिए उनको 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 जीते के बाद पुत्र को परमेश्वर ने, पिता ने अपना पुत्र को सारे अधिकार का कर दिया है, सौंप दिया। सौंप दिया। 23 पद को पढ़ना बेटा, उसी में कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं हाँ, वैसे ही पुत्र का भी आदर और करें। पुत्र का आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता हाँ, वह पिता का हाँ। जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जी, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरा वचन सुनकर हाँ। मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है हाँ, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। और परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में भेजा था और जगत में यीशु मसीह दुनिया में आकर के सारे शुभ समाचार को बताए, बड़े बड़े काम किया। वो जीवित परमेश्वर है। अब ये जीवित परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर ने सब पुत्र को इस काम को क्या कर दिया है, सौंप दिया है। हम उनके 25 पद को और पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, वह समय आता है आता है और अब है हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। और यहाँ तक नहीं, वो का नाम से अगर मर जाएंगे ना, पर भी उनका शब्द को सुनकर और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे और जिएंगे। मृत्यु खत्म है, मृत्यु नहीं होने वाला है। इस लोक में नहीं, ना उस लोक में नहीं, मरता नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है। लेकिन हम पिता के राज में, हम लोग तो यहाँ आए हैं ना, हम लोग बहरी परदेसी है, यात्री है, यात्रा करने के लिए स्वर्ग से हम लोग आए। और स्वर्ग ले जाने के लिए ना केवल यीशु मसीह का, यीशु मसीह बोलता है मेरी द्वारा तुम पिता के राज में पहुंचोगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर और एक बात को फिलिप्पी 2 अध्याय उनके 10 पद को पढ़ेंगे। फिलिप्पी उनके 2 अध्याय उनके 10 पद। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है हाँ, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। है ना, काका नाम पर, यीशु के नाम। वो सबसे सृष्टि के कर्ता, स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं। 2 अक्षर के नाम यीशु नाम। और सुबह और शाम अगर लेते हैं, उठते बैठते लेते हैं, वो अपराध से, अधर्म से, पाप से, उनके नाम में पाप क्षमा होती है। उनके नाम में द्वार पर द्वार खोल देते हैं। उनके नाम में अनंत जीवन है। उनके नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्ति निकल कर चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, उनके नाम से घुटना कर टिकते हैं। तो जीवन, स्वर्ग राज की जीवन जो है, स्वर्ग राज में पहुंचने के लिए वो द्वार हुई है। तो यहाँ पर लिखा है कि हर घुटना, हर जीव, हर घुटना मेरे पास झुक जाएगा। हम प्रेरित के पुस्तक प्रेरितों के काम उनके 2 अध्याय और उनके 21 पद को और पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 21 पद। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, और जो कोई प्रभु के, प्रभु कौन है मानते हो? मैं एक जगह लिखे प्रभु प्रभु कहते हो, है ना, और प्रभु के अनुसार अगर जीवन नहीं बिताओगे ना तो प्रभु के राज में नहीं जा सकते, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु के नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? उद्धार। हाँ, 2 अक्षर के नाम यीशु नाम, और वो प्रभु है। कौन है? प्रभु। हम 2 कुरिन्ती उनका 3 अध्याय के 17 पद को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्ती 3 अध्याय के 17। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु का है और आत्मा। हाँ, हम लोग अभी पढ़ रहा था ना, उसमें क्या लिखा है, प्रभु जो कोई उनके नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु तो आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा और है, जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ का है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, है ना। प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्र है। और प्रभु का आत्मा नहीं, वो स्वतंत्र नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोले मालूम है, ये हम लोग आत्मा के युग में है। अब जिसके पास प्रभु की आत्मा है, जिसके पास प्रभु का आत्मा है, बड़ा ध्यान से सुनिए तब जीवन मिलेगा। बड़ा ध्यान से सुनिए। प्रभु
जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्र स्वतंत्र। अब प्रभु की आत्मा है या नहीं है? आज बहुत से लोग विश्वासी दिखाई देता है।